Es otra cosa.你别笑，做一个专业的演员吧。शरीफ ने कुत्ता पाला मुर्जा वाला शरीफ ने कुत्ता पाला मुर्जा वाला तेरी मेरी सबकी जान है, हम टीम है ये कप्तान है, पूरी कौम का ये मान है, बच्चा बच्चा भी इमरान है, गैरत का नारा। सुक्की रोटियां तो नून लीग दी टिकट, रद्दी किताबा तो नून लीग दी टिकट, खाली बोतला तो नून लीग दी टिकट। इमरान खान को गिरफ्तार करके जाएंगे, लेकिन आप सबर करो। आप जख्मी हुए हैं, आपको पत्थर लगा है। ये जिसको पकड़ने के लिए तुम आए ना, उसके हाथ नहीं लगा सकते तुम लोग। उससे पहले हमारी लाशों पे जाना पड़ेगा। ये मुल्क हमारे बाप दादा ने कुर्बानियां देके पाला, आजाद कराया था। तुम्हारे बाप दादा ने नहीं। जैसे उन्होंने आजाद कराया था, इस तरह हम भी आजाद करवाएंगे। हम तुम जितना मर्जी जुल्म कर लो, जितना मर्जी। हम हुसैनियत के साथ थे, हैं और रहेंगे। तुम यजीद के साथ है, हो और रहोगे। जो मर्जी जुल्म कर लो, हम नहीं डटने वाले, हम नहीं भागने वाले। को अभी तक खान गिरफ्तार नहीं हुआ और जुमान पार्क में इस वक्त पीटीआई के जो कारकुनान है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जुमान पार्क को कंट्रोल में ले लिया। लेकिन आज मैं केपी से, खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए पठान भाइयों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। खुदा की कसम, अगर मेरे 4 हाथ होते, मैं 4 हाथ से खराज तहसीन पेश करता। अगर मेरे बस में हो, मेरे जिस्म का एक एक बार खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए हमारे पठान भाइयों को खराज तहसीन पेश कर रहा है। वो कहते हैं ना, 21 तोपों की सलामी, 21 तोपों की नहीं, 1,21,000 तोपों की सलामी खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए भाइयों को, जिन्होंने आज अपनी जान पर खेलकर, निहत्थे होकर, अपनी जिंदगी, अपनी जान, अपनी सेहत पर खेलकर इमरान खान की हिफाजत की। 5,000 तकरीबन पंजाब पुलिस के अफराद खान को बोला जब क्यों आई हो, बताओ अपना। आज अब क्यों आई हो, किस लिए? इमरान खान के लिए KLD के लिए पकड़ना चाहते हैं खान साहब को? ये खान साहब को पकड़ना चाहते हैं। इनकी औकात है क्या खान साहब को पकड़ने की? ये नीचे उनकी फिर पिशावरी चप्पल की, उनकी नीचे मिट्टी जो होती है खान साहब की, उसके बराबर भी नहीं है। ये साले सुअर हैं, ये साले। ये खान साहब को क्या पकड़ेंगे? हम इन्हें पकड़ेंगे। ये यहाँ पर बैठा हुआ है, कितने सालों से बैठा हुआ है यहाँ पर? 4 साल। पीछे छुप के पीछे बैठा हुआ है, कभी आए हमारे सामने? मेरा लीडर मेरे मुल्क में रहता है, मेरा लीडर अपनी आवाम का सामना करता है, मेरा लीडर हर बंदे का जवाब देता है। वो मेरा लीडर है। मेरे लीडर का नाम क्या है? इमरान अहमद खान नियाजी। Remember the damn name. Not Imran Khan, not Imran Ali Niazi as Shehbaz Sharif says. It's Imran Ahmad Khan Niazi. मेरा लीडर कोई पाइनएप्पल नहीं चुराता। मेरे लीडर ने 50% दिए थे उस वॉच के, इसने तो 4% भी नहीं दिए। इसकी बेटी ने, मुंशी ने, और वो जब बैठा हुआ है हाफिज़े कुरान माय फुट। इसका बेटा कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान का कानून लागू नहीं है, लेकिन घड़ी ले गया रोलेक्स की। हसन नवाज, इसका बेटा घड़ी ले गया और कहता है मुझे पाकिस्तान का कानून नहीं लगता। उसको घड़ी कैसे मिल गई है फिर? हसन नवाज हराम हो रहे हैं, नमक हराम है ये सारे। पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया, पाकिस्तान से चुराया, पाकिस्तान के लोग कत्ल किए इन्होंने, और फिर यहाँ पर आकर 5-6 सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो आलीशान महल नजर आ रहा है ना, ये हमारे पैसों का महल है। इमरान खान ने सारी प्रॉपर्टी बेच के वो बनीगाला में रहता है, वो जमान पार्क में रहता है, वो चाय पीता है, गरीबों के साथ बैठ के वो चाय पीता है। उसने कितने शेल्टर होम्स खोले थे होमलेस के लिए, इन्होंने फौरन आते ही वो शेल्टर होम्स बंद कर दिए। ये है हमारे लीडर। कभी नहीं इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं तो इमरान खान नहीं।
I am here for Pakistan. I am here for Imran Khan. In fact, even more, I'm only here for Imran Khan because Imran Khan is an honest man. थैंक यू जबरदस्त जिंदाबाद वो जवाब क्या देंगे हम गुस्से में हैं जो ये नवाज खराब क्या नौजवान मरीम नवाज ने 60 साल की मैडम है, वो मेकअप करा के वो इंग्लैंड जाके सर्जरी कर रहा है, मेकअप करना ना हम उसके ऊपर लाइनें मारे। फिर आप ये कह रही हो ना कि आपने खराब कर दिया, हम उसके ऊपर लाइनें मारे। और दुनिया में वो लड़कियां नहीं है। मरीम नवाज आके क्या कहती है कि मेरे ऊपर लाइनें मारो, मेकअप इसलिए करके। हाँ ना, और किस लिए जाती है वो? नहीं, मेकअप आप लोगों के लिए बना है, मेकअप बना ही लेडी। नहीं, वो उसका नहीं बनता। 55 साल की औरत इतने महंगे तरीन मेकअप करें। आप छोटी आप करें, मेरी बहन करे, मेरी छोटी बहन है जो, वो मेकअप तो उसके लिए बना। 60 साल की उम्र की औरत है, ये नानी बनी हुई है और हमारे ऊपर जाके ना वो कह रही है कि देखो मैंने 3 सर्जरियां कराई। किस वजह से कराई है तूने सर्जरियां? हमारे पैसों से सर्जरी करवा रही है तुम। नहीं, नानी दादी को कोई हक नहीं है मेकअप। नहीं, वो नमाज पढ़े, अल्लाह को याद करे, अल्लाह की इबादत करे, उससे क्या बनता है मेकअप करने? आप इस तरह नहीं बोल सकते। नहीं, इधर से आप देख लेना, वो बेचारी बिल्कुल फारिग हो चुकी है, चेहरे पे सारा सर्जरी वो करी है। उसका गला आपने देखा है? मैंने नहीं देखा। वो गला आप देख लो ना नेट से। आपकी नजर गले तक कैसे पहुंची? मैंने आज तक नहीं देखा। नजर इसलिए पहुंचा है ना क्योंकि वो गलत है। उसका हक नहीं बनता कि हमारे नौजवानों को वो खराब करें। वो जब सुबह उठती है, कलमा नहीं पढ़ती, कुरान पाक की तिलावत नहीं करती, इमरान खान। उसको मोहब्बत है ना, वो लड़ते तो नहीं है। मोहब्बत नहीं है, वो जलती है उससे। इमरान खान लिफ्ट नहीं कराता उसको, प्रपोज नहीं करता, वो बेचारे तो उसके पीछे लगी हुई है। आपको मरीम नवाज ने आके कहा है कि मुझे इमरान खान प्रपोज, वो सारी दुनिया को बताती है मुझे छोड़े आप। अभी मैं उसका तकरीर सुना था, तकरीबन 100 बातों में से 99% उसने इमरान खान का नाम लिया है। क्या नाम? इमरान खान छुपा हुआ है चारपाई। उसको चारपाई को भी पता है इमरान खान की चारपाई की। इमरान गली गली में शोर है, पूरा टप्पर शोर है। गली गली में शोर है, पूरा टप्पर शोर है। गली में शोर है, पूरा टप्पर शोर है। गली गली में शोर है, पूरा टप्पर शोर है। गली में शोर है, पूरा टप्पर शोर है। हमने वो दिन आ गया पाकिस्तान। वो अब मेरा ख्याल है वो आ गया। PMLN के लिए आया या सबके लिए आया है। ये डीलों से मुल्क नहीं चलते, डीलों से मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। खराबी की वजह ये डीलें हैं। हमने इस मुल्क के हकायक मसख कर दिए हैं। मैं 1985 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं। इस मुल्क में हर इलेक्शन रिग हुआ है। जब से आप लड़ रहे हैं, जब से मैं सियासत में हूं, जितनी दफा आप जीते हैं, जितनी दफा आप हारे, सारे रिग हुए। जी बिल्कुल, हर इलेक्शन रिग हुआ। जरूरी नहीं कि मेरा इलेक्शन रिग हुआ हो, लेकिन इस मुल्क के जो निजाम है उसको मोड़ तोड़ कर जोड़ कर हुक्मरानों को लाया गया है। ये इस मुल्क में हुआ है कि जो हुकूमतें आई हैं वो अवाम की नुमाइंदगी के लिए नहीं आई, उनको खास मकसद के लिए लाया गया। और वो आज इसमें मियां साहब की 3 हुकूमतें भी शामिल हैं। इसमें जो हुकूमत आई है, मैं इसलिए कहूंगा उसके मुहर्रकात जो हैं कि क्यों आई, उसने क्या किया, कैसे आई। सजनों, बेलियों, मित्रों, सहेलियों, मुल्क नहीं चल रहा, मईशत नहीं चल रही। इस मुल्क में अगर कुछ चल रहा है तो वो एक मफरूर, इश्तिहारी, फरारी भगौड़े का और उसकी लाडो रानी का फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। वतन अजीज की गलियों में एक फिल्म चोर चक्का चौधरी के खुंडीरन प्रधान चल रही है और उधर निगरान हुकूमत की आला ओहदों पर बिठाए गए ये सहाफी अपने अकाउंट की टांगों से लिपट कर तलबे चाटने वाले टॉमी निकले, जो बजाय इलेक्शन कराने के अपने अकाउंट की धुन पर पांव में वारंट के कप्तान की गिरफ्तारी के घुंघरू पहनकर समान पार की गलियों में नाचने लगे। और दूसरी तरफ लाहौर के आसमान पर पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर गरजने लगे। शेर जवानों के लश्कर एक घर को घेरने लगे, निहत्ते निहत्ते कारकुनों पर चढ़ दौड़ने लगे। मगर ये खुदा की करनी है। कुटाई हुई, शिकस्त हुई, जिल्लत हुई, रुसवाई हुई, मुंह काला हुआ, जग हंसाई हुई। मैंने आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, चौधरी शुजात और जहांगीर तरीन के तलवे ना चाटे तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। मियां साहब सलाम है आपको भाई, मैं आपका सपोर्टर हूँ, मुल्तान से ताल्लुक है मेरा।
लेकिन आज मेरा लानत देने का दिल कर रहा है, लानत तुम्हारी शक्ल पे। म्यूजिक कैसा लगा मेरा मजाक? बड़ा हरामी हो। 6 माह पहले तक शहबाज शरीफ का नाम आता था तो साथ ही उनके बड़े बड़े कारनामे जहन में आ जाते थे, लेकिन वजीर आजम बनकर न जाने उनको क्या हो गया है। वो इस वक्त एक रिकॉर्ड याफ्ता वजीर आजम बन चुके हैं, चूंकि जो इत्तेहादी हुकूमत बनी है ना, उसमें इतनी ज्यादा पार्टियां शामिल हैं जो एक रिकॉर्ड है। हफ्तावार महंगाई 45% है, वो भी रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत 240 रुपए तक पहुंच गई है, ये भी एक रिकॉर्ड है। वो आटा जो 6 माह पहले तक 60 रुपए किलो था, 120 रुपए तक पहुंच गया है, ये भी एक रिकॉर्ड है। इस वक्त $1 की कीमत 240 रुपए से भी ऊपर है, ये भी एक रिकॉर्ड है। इस वक्त इंपोर्ट्स रिकॉर्ड, तिजारती खसारा या बजट सब खसारे रिकॉर्ड, कर्जे रिकॉर्ड, गुर्बत रिकॉर्ड, बेरोजगारी रिकॉर्ड, मईशत की तबाही रिकॉर्ड, सियासी अदम इस्तेहकाम रिकॉर्ड, अवाम में मायूसी भी रिकॉर्ड। क्या शहबाज शरीफ इत्तेहादियों की फरमाइशों और अवाम की ख्वाहिशात के दरमियान फंस कर रह गए हैं, या पाकिस्तान की ये हालत इमरान खान की हुकूमत गिराने का नतीजा है? बात करेंगे और फिर क्या कहेंगे ये जुनून देख? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मरियम सारी जिंदगी बर्गर नहीं खाएगी। अब अभी बड़ा बर्गर बर्गर करती थी, उसका बहुत शुक्रिया कि उसने ये सब ड्रामेबाजी करवाई, क्योंकि कम से कम इलेक्शन से पहले हमारे ऊपर से टैग उतरवाया उसने बर्गर बच्चों का। अभी ऐसा बर्गरों ने तुम्हें सबक सिखाया ना, याद रखोगी सारी जिंदगी। जिस तरह नौजवान डटकर खड़े रहे, हर जगह वीडियोस वायरल हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जहां भी देखें, यूट्यूब, नौजवानों ने जिस तरह मुकाबला किया, तादाद में थोड़े थे और दूसरी तरफ तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन पीछे नहीं हटे नौजवान। क्या ये ना, इनको ये चीज समझ नहीं आती, जो खान है ना वो इश्क है हमारा, और ये कोई चोरी नहीं है, हम डंके की चोट पे कहते हैं वो इश्क है हमारा, वो जुनून है हमारा। हमें उसको प्रोटेक्ट करते हुए कभी ये नहीं लगा कि हम उसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इनको ये चीज जो नहीं समझ आती कि ये यहाँ पे हर बंदा अपने लिए आया हुआ है, अपने मुस्तकबिल के लिए आया। हमें पता अगर उसको कुछ हो गया तो हम रुल जाएंगे, जैसे 70 साल में हम कहीं नहीं पहुंचे, ये हमें फिर जलील ख्वार करके मार देंगे। हम उसको नहीं, हम अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप देखिए, लोगों को शेल पड़ रहे थे, वो खड़े थे सामने, लड़कों की देखिए वीडियो उड़ास कर रहे थे, फर्क नहीं पड़ता था किसी को, क्योंकि सबको पता था कि ये हमारी बात है, ये हमारी जंग है, इसको हम अपनी आजादी की जंग समझ के लड़ रहे हैं। और जब आजादी की जंगें होती है ना, वहाँ हार नहीं मानी जाती। ये हमारी आजादी की जंग है, हम हार नहीं मानेंगे, हम पूरे दिल से लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह ने भी बयान दिया था कि हम गिरफ्तार आज करके ही रहेंगे, तो करता ना गिरफ्तार, कहता था हमें रिपोर्ट मिली है 20 मिनट जितना ये ऑपरेशन होगा, 24 घंटे मजा चखाया ना। और इतनी मार खाई है यहाँ पे जो सपोर्टर था, क्योंकि यहाँ पे मना करते थे आप आगे से ना मारे, ये मना करते थे। ये इतने बड़े झूठे हैं, इनके पास देखे 100 फुटेजेस पड़े होंगे, वीडियोस पड़ी होंगी, जिसमें इनके पास असला था, गन थी, डंडे थे, हर चीज थी, और मुकर गए कि हमारे पास असला नहीं था। मतलब वो जो पुलिस वाला गिरा हुआ था शेलिंग खाने के बाद, अपनी शेलिंग से खुद ही गिरा हुआ था, वो गन निकाल के अपनी दे रहा था कि ये संभाल लो। मतलब सब जो ये डायरेक्ट फायर कर रहे थे, आपने देखा कितनी कितनी बड़ी गन्ने थी, और कहते हमारे पास गन नहीं थी। मतलब इतना शेल इकट्ठा किया हुआ, और कहते कि जी हमने सिर्फ शेल मारा है, वो भी एक्सपायर्ड। और यहाँ पे लड़कों ने इतनी मार खाई, लेकिन वो हार नहीं माने। कितनों के सर फटे हैं, खुद तो ये हेलमेट पहन के आए थे, मोटी जैकेटें पहन के आए हुए थे, यहाँ मार मार के लड़कों को, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो अब अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए कहते हैं कि जी हमें बड़ा जख्मी कर दी है। और ये गुंडे थे, ये गुंडे नहीं थे, इन्होंने तो बड़े आराम मोहब्बत से मार खाई अपने लीडर के लिए। एक नहती अकेली खातून खड़ी थी जिस पे डायरेक्ट फायर किए जा रहे थे, और एक नौजवान ने आके उसे बचाने की कोशिश की। सारी दुनिया ने वो वीडियो देखी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह इस तरफ सारे रेंजर्स के एहलकार डायरेक्ट फायर कर रहे थे, उस पर क्या? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये है मेरे लीडर की तरबियत, ये है पीटीआई की तरबियत। अभी देखें दरताजगुल की बहन की भी वीडियो एक आई हुई है जिसमें उसके सर पे वो दुपट्टा दे रहे हैं। ये मेरे लीडर की तरबियत है। हम जब आए थे ना, वो हमें हमेशा उस्मान यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि रश बहुत होता है ना यहाँ पे, खवातीन वाली साइड पे वो नहीं आने देते लड़कों को। तो जब हम निकल के भी जाते हैं, वो हमारे साथ रास्ता बनाते जाते हैं गाड़ी तक, कि आप खवातीन जा रही हैं, इनको जाने दें, आराम से रास्ता बनाते जाए। वैसे तो लोग खुद बहुत तमीजदार है, खुद ही रास्ता दे देते हैं। वो इतना डिसेंट बंदा है, वो इतने तमीज से मिलता है। जिस दिन शेलिंग भी हो रही थी तो मुझे सामने से आया, कहते हैं तुम्हें मैंने मना किया था, फिर वापस आ गई हो, मैं तुम्हें यहाँ से वापस भेजता हूँ, तो सामने से आ जाती हो। तो मैंने उनको कहा कि भाई हमारे भाई हो सारे, तुम लोग शेलिंग खा रहे हो, हम क्यों जाए। मतलब वो खवातीन को कहते थे कि इनको कोई लिहाज शर्म नहीं है, ये आपको मारेंगे, ये आपका नहीं करेंगे पर्दा कि आप औरतें हैं, ये कुछ करेंगे, आप लोग अलग हो जाएं, आप हमें मार खाने दे, हम खा लेंगे। वही हुआ ना, देखा सबने, पूरी दुनिया ने देख लिया इनकी क्या असलियत थी, कैसे एक औरतें फायर करते। आप कहते हैं औरत निशाना नहीं थी, वहां पे कोई था ही नहीं उस औरत के अलावा, आप किसको मार रहे थे? फिर हमारे बंदे ने आके बचाया ना, मेरे लीडर की तरबियत ने बचाया ना। फिर कोर्ट के ऑर्डर थे 18 के, पहले क्यों इतनी तादाद में आए गिरफ्तार करने? और जिस तरह शेल्स फेंके गए, जिस तरह केमिकल वाला पानी फेंका गया, और जो जुल्म सितम किया गया, हमने देखा कुछ लोग हॉस्पिटल्स में है, किसका बाजू टूटा है, किसका
मुंह फट गए, क्या कहेंगे? बस वो समझ लॉजिक की समझ ही ना आई, हमें ये समझ ही नहीं आई कि यहाँ पे राना सनाउल्लाह के वारंट निकले हुए हैं, उसके घर में घुसेंगे इस तरह। हमारा लीडर तो कभी भागा ही नहीं, उसको गोलियां भी लगी हुई थी तो भी वो इस्लामाबाद जाके पेश हुआ ना कोर्ट में, यहाँ लाहौर कोर्ट में पेश हुआ ना। आपने उस पर हमला किया हुआ कातिलाना, आप उसके मुजरिम नहीं पकड़ सके, फिर भी वो निकला ना अपने घर से। उसने कब कहा कि मैं पेश नहीं हूँ? जो आपने इतना जुल्म किया यहाँ पे, या तो वो मफरूर होता तुम्हारे लीडर की तरह, गेंडे की तरह वापस ना आया होता, तब तो बात थी भी। वो तो कभी भागा ही नहीं, उसने वो तो कभी तुमने उसको एयरपोर्ट से पकड़ लिया था, वो तो अपने घर में बैठा हुआ है यहाँ पे। क्या तुम लोगों को ज़मान पाक का रास्ता नहीं पता था? 18 तारीख तो आंदे थे तुम लोगों को, पहले आग लग गई, मतलब पहले टूट पड़े। तो इससे क्या, मुझे बताइए इससे फायदा क्या हुआ? रेंजर्स आपने भेज दी यहाँ लोगों पे, उनकी क्या इज्जत बची? जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी गई। औरतें यहाँ पे गालियां दे रही थी नाम ले लेके, वो कहती थी भाई की वर्दियां हमने तुम्हें इसलिए पहनाई हुई है कि तुम लोग हमें मारो। तो क्या इज्जत रहेगी? आपकी टगे की इज्जत नहीं रहेगी। फिर आप कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, लोग शदीद नफरत कर रहे हैं। जब उनको मारोगे तुम्हें फूल थोड़ी बनाएंगे, या थोड़ी कहेंगे कि वाह जी वाह अपने टैक्स के पैसे से हम इनको तनख्वाह दे रहे हैं, हमें मारने आ गए। इलेक्शन होने जा रहे हैं, मरियम नवाज ने 3 हलकों में अपने कागजात नामजदगी के लिए जमा करा दें। लाहौर के 2 हलके हैं, गुजरांवाला, क्या कहेंगे आप? बस मैं उनको शौक पूरा करने दें इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने सुना है मेहर शराफत उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो चलो शरीफ का शराफत से हो जाए जरा मुकाबला। इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। इनको तो बेचारों को टिकट देने के लिए कोई मिला ही नहीं, तो 3 उसने खुद ही ले ली होंगी। ये तो लोगों को मुफ्त में जेबों में डाल के टिकट बांधते फिर कि प्लीज हमारी टिकट ले लो, फिर भी लोग नहीं ले रहे। वो कहते भाई हमारी जान छोड़ो, हम जा जाते हैं, गालियां पड़ती हैं। तो ये तो लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे ना। जब बीबी निकलेगी बाहर, वो अपने छोटे छोटे मैरिज हॉलों से बाहर निकलेंगी ना लोगों में, तब लोगों को बताइएगा तुम्हारा तजर्बा किस चीज का था। तुमने जो आते ही मुल्क ठीक करना था यूं करके, वो ठीक क्यों नहीं हुआ? डिफॉल्ट की तरफ क्यों चला गया? खजाना खाली कैसे हो गया? अब हमको ये जरूर बताना बाहर निकलो। सुनने में आ रहा है मियां साहब वापिस आ रहे हैं। आ ही ना जाए, वो अपनी भाई की हुकूमत में वापस नहीं आ सका, जिसका इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने भाई की हुकूमत में आ जाए। अब जब इलेक्शन होने लगे तब वो वापस आएगा। उसको पहले गारंटी दो, पहले उसको लिख के दो कि मियां साहब आप आ जाएं, आपको हम निहारी पाए देंगे, आपको आलू गोश्त खिलाएंगे, आपको जेल नहीं भेजेंगे मियां साहब। वो फिर बेचारा आएगा, उससे पहले नहीं आ सकेगा, वो इतना बहादुर है। क्या देखते हैं आगे क्या होगा? इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और अभी भी रस्से बंद है, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद रस्से बंद है, क्या कहेंगे? नहीं तो यहाँ पे इस मुल्क में कानूनी तो फिलहाल कुछ भी नहीं ना हो रहा, कानूनी तौर पे तो कुछ भी नहीं हो रहा इस मुल्क में। मतलब जो 144 नहीं लगी होती अचानक लग जाती है, फिर अचानक लोगों को मारना शुरू कर देता। कानूनी इस मुल्क में फिलहाल कुछ नहीं हो रहा। तो खान साहब को इनको लगता है कि घर में रख लेंगे तो शायद खान साहब इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाएंगे। मगर ये इलेक्शन कैंपेन है जो हमारी करा रहे हो। जिसने नहीं भी आना था वो भी जमान पर आके बैठा हुआ है। जिसने सोचा था मैं वोट डालने निकलूंगा, अभी वो भी अपने लीडर की हिफाजत के लिए जमान पर आके बैठा हुआ है। तुम तो बड़ी अच्छी कैंपेन करा रहे हो। ये हमारी बी टीम है, मरियम नवाज जो है ना, ये हमारी तरफ से खेलती है, तो इसका बहुत शुक्रिया। हमारे ऊपर से बर्गर वाला टैग उतारने के लिए भी और जमान पाक में यहाँ मेला लगवाने के लिए भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। माजरत के साथ, लेकिन अगर औरत को इस्तेमाल करके जंग जीती जा सकती तो हीरा मंडी का हर दल्ला आज टीपू सुल्तान होता। सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज साहिबा को एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, मरियम साहबा दिल तो करते हैं कि अपना सब कुछ तुम पर कुर्बान कर दूं, लेकिन क्या करूं मैडम, तुम्हारी हैसियत से ज्यादा तो हमारे खान साहब के पेशावरी चप्पल है। और दूसरी बात, इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ना हमारे खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो है ना, ये किसी सूरत में हम कामयाब नहीं होने देंगे। बाकी खान साहब के लिए हमने एक तराना बनाया था कि अमन का ऐलान है इमरान, हर दिल का अरमान है इमरान, इस्लामाबाद के शहर में तूफान है इमरान, हिम्मत की पहचान है इमरान, कौम में आलीशान है इमरान, दिल वालों की जान है इमरान, सुन लो हम 2-4 नहीं, पूरा पाकिस्तान है इमरान। अच्छा मुझे बताएं कि ये तराना आपने खुद लिखा है इमरान खान साहब के लिए? मैडम इसमें जो है ना बड़ा सोच लगे, रात को एक जुमला जो है ना सोचता सोचता खान साहब के लिए हमने बनाया। मजे की बात, आज मेरा मोबाइल व्यू यार जरा देखियो, मेरी नजर कमजोर है। मंदिर का इफ्तिताह इमरान खान ते नहीं करता पाया? मैनू तो लगता इमरान खान मंदिर का इफ्तिताह करता पाया। यार बहुत ज्यादती वाली गल है, बहुत ज्यादती वाली गल है।
ख्वाजा आसिफ की बेटी अमेरिका के अंदर गरीबों के टैक्स के ऊपर बेगैरत औरत मजे से नाच रही है। अगर खुदा न खास्ता यही लड़की इमरान खान की होती, इन लोगों ने पहाड़ खड़ा कर देना था। बेगैर तो लानत है तुम्हारे ऊपर, और उनके ऊपर हजारों करोड़ों लानता है जो इनको फिर भी वोट देंगे। बेगैरत इंसान। शहबाज शरीफ साहब दिन रात काम करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें उनको बढ़ानी पड़ी है तो साथ उन्होंने 28 अरब रुपए का पैकेज भी दिया है आवाम को, जिसमें उनको 2000 रुपया महीना मिलेगा। 2000 रुपया महीना मिलेगा। अगर तुम 2000 रुपए मिले तुम की करोगे? प्लाजा बढ़ावांगा, वो किराए पे जावांगा। मैंने इसका बजट सेट किया हुआ है 250 रुपए का। मैंने बंगलो लेना है और 250 रुपया मैंने बैंक में जमा कराना ताकि कल के ना मेरे बच्चों के काम आ सके। 2000 आ गया तो उधर छोटे भाई की शादी करनी है, मकान प्लस्तर कराना वा। मेरा छोटा भरा ना बड़ा नलायक आ। अच्छा, मैं 2000 ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। एक मिनट बेटा। पटवारिया नवाज शरीफ चोर चोर, नवाज शरीफ चोर। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, कि यहूदियों का ईमान अगर तौरात पर है और यहूदी अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं, हम भी उन पर ईमान लाते हैं। हम तौरात पर भी ईमान लाते हैं और हम मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाते हैं। गल दी समझ नहीं आती कि हर भैड़ी चीज का नाम नून नाल ही क्यों शुरू होता है। मसलन नाजायज, नापाक, नहुसत, नफरत, नुकसान, नमक हराम, नून लीग ते नवाज शरीफ। लो जी, कारकुनान गुडियां लुटन च मसरूफ जे। एक होर MPA साहब ने, मेरे ख्याल नाल MPA ने या MNA ने, पता नहीं की है, ते भाजी इन्हां दे नाल खलके खुदा होए होए होए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो प्रैंक हो गया साडे नाल। बंदा है पता नहीं कौन है, ये हर आने वाले नूं इको ही गल कहंदा है। 10 लाख भाई की आंदे पे हो? 10 लाख बंदा बंदे नूं आंदा चलदा, 10 लाख बंदा आया, 2.5 लाख है। भाई तुम क्यों लोगों को मतलब की आंदे पे हो? 2.5 लाख बंदा जा रहा है, 10 लाख बंदा क्या बड़ा चलता है। 2.5 लाख बंदा ही देखो जरा। 10 लाख बंदा वापस आ रहा है। बड़े कबरस्तान में मुंडे भी उठ के आ गए नाल ही। मरियम को आजा जलसा सुना, मुंडे भी आ गए। I'll communicate with Mr. Sharif. Longer term, this has to stop. You know, I know he's not the cause of the other protests. No, he's not. He's not. But this is not.
the street is not here fundamentally as a street for either for or against Mr. Sharif. It's a place where people live. Yeah, 100%, and we respect that. And I promise you, when sometimes I see the videos myself, and when the other party people are swearing at each other and they're being so disrespectful, they're being rude to people, and I promise you, I do not like that. And I tell even my own people, if they swear at you, do not swear back at them, because that's my leader. Is not true. He hasn't taught us these things. And so, what's your role, Cam? I'm the president of Bedford. PMLN president of Bedfordshire. Bedfordshire. Yeah, okay. Bedfordshire. So you come all the way. Yeah. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनाब आपको मैं दो पार्टियों का कंपैरिजन बताता हूँ। एक है पीटीआई और एक है नून लीग या पीडीएम। ये जब सड़क से गुजर रहे हैं ना जनाब, ये पीटीआई की काविशों का नतीजा है। और जनाब ये बड़े अरसे बाद, तकरीबन 12 साल बाद कंप्लीट हुई थी। अब आ गया ये दूसरा हिस्सा, ये है जनाब पीडीएम। पीटीआई वाले बनवा रहे थे, यानी कि जो गुज़श्ता कावली चौधरी बरादरान, और उनकी हुकूमत जाते ही जनाब इस काम को रुकवा दिया गया। और इसकी बात यह है कि जनाब इसका 700 मिलियन यानी कि 70 करोड़ रुपया जनाब इसका ठेका हुआ था, जिसमें 20 करोड़ अभी तक ठेकेदार को मिला है और 50 करोड़ उसने लगा दिया है। ठेकेदार का कहना है कि मुझे मेरे 20 के साथ मजीद 20 दें, मैं सड़क कंप्लीट कर लूं, बाकी 30 करोड़ बेशक मुझे बाद में दे दें। लेकिन जनाब पीडीएम हो गया या उसके जो इधर के नुमाइंदे हैं, उनके सर पे जूं तक नहीं रेंगती है। खान इस वक्त तारीख है, पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की तारीख है इस वक्त खान। हम आपको किताबों में मिलेंगे, हमारी नस्लों को हम किताबों में मिलेंगे इंशाअल्लाह। खान इस वक्त आप ये ना समझे कि खान कोई इंसान है, खान कोई बंदा है, खान कोई लीडर है, नहीं। इश्क में कौन देखता है मेरे भाई? ये आखिरी उम्र का आखिरी इश्क है खान हमारा। जिस दिन अदालतों ने फैसला किया था, इमरान खान को निकाला था, उस दिन मुझे हार्ट अटैक हो गया था। 12 बजे फैसला हुआ, 3 बजे मुझे हार्ट अटैक हुआ है। तो उस वक्त आप उधर से बहावलपुर से इधर आई हैं? मैं बहावलनगर में थी। बहावलनगर से फिर लाहौर लाया गया आपको? हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ रखा उन्होंने कहा ये सफर नहीं कर सकती, इनको एम्बुलेंस में ड्रिप लगा के लेके जाए। हॉस्पिटल से मेरे 3 स्टंट डले मेरे दिल में, एंजियोप्लास्टी हुई है। नहीं, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों को कौन देखेगा, फैमिली को कौन देखेगा? इश्क में कौन देखता है मेरे भाई? ये आखिरी उम्र का आखिरी इश्क है खान हमारा। ब्रांड है खान। खान इस वक्त आप ये ना समझे कि खान कोई इंसान है, खान कोई बंदा है, खान कोई लीडर है, नहीं। खान इस वक्त तारीख है, पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की तारीख है इस वक्त खान। हम आपको किताबों में मिलेंगे, हमारी नस्लों को हम किताबों में मिलेंगे इंशाअल्लाह। आप बहुत गहरी बातें कर गई हैं जी। बहुत सारे लोग आपकी बात देखकर रोना शुरू हो गए होंगे। ना आपको जिंदगी की परवाह, ना आपको अपनी सेहत की परवाह, और अब बात आप तारीख और किताबों और हिस्ट्री तक आ गई है। मेरे घर वालों ने अब मुझे रोकना छोड़ दिया है। पहले वो रोकते थे, लेकिन उन्हें पता था मैं नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ तकरीबन हर हफ्ते चक्कर लगाती हूँ। हार्ट पेशेंट होने के बावजूद अभी गर्मी भी आ रही है। मेरे घर वाले अब रोक के मुझे ना, अब वो चुप हो गए कि ना मना करो, मना करने से ये नाराज हो जाए। ये हालात हो गए। बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे 3 है मेरे। नहीं रोकते कि माँ ना आशा? वो कहते बाबा आप ना मम्मा को कुछ कहे, मम्मा टेंशन लेती है अगर आप रोकते हैं तो। उन्हें इस बात का डर है कि अगर हम रोकेंगे तो इसको कुछ हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर मेरे भाई जबरदस्ती बच्चे पैरों च पै के ताड़ी मेहरबानी नहीं जाना, आप बर्दाश्त कर लेंगी? मैं फिर भी आऊंगी। फिर भी आएंगी? आऊंगी। जबरदस्त। इतनी मोहब्बत क्यों खान से? तारीख जो है क्या कह सकते, मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम तारीखों में मिलेंगे, आपको तारीख के अवराक में मिलेंगे इंशाअल्लाह। हमारी नस्लें हमें पढ़ेंगी किताबों में। आपको इतना यकीन है? यकीन है, इतना यकीन है मुझे। मेरा बेटा जो बड़ा है ना, FSC में पढ़ता है, लेकिन मैंने उसकी शादी कर दी है। क्यों?
मैंने कहा मेरी जिंदगी का कोई एतबार नहीं, कम से कम एक बहू हो घर में। अच्छा अगली बात बताती हूँ, अभी अभी मुझे इतला आई है मेरे घर पोता पैदा हुआ है। आपने शादी भी कर दी कि खुदा न ख्वास्ता आपकी तबीयत कुछ हो जाए तो मेरे घर में मेरी एक बेटी है, मैंने कहा उसके साथ मैंने अपने जेठ की बेटी ली है कि चलो 2 बहनें तो होंगी मेरे बाद। इनका इलेक्शन था बाय इलेक्शन, मेरे उस वक्त स्टैंड डले हुए थे, मैं 6 माह के बेड रेस्ट में थी, 3 माह हुए थे, मुझे सब रोकने वाले थे। मैंने कहा मैंने कैंपेन करनी और ये सीट मैंने जीतनी है। हमारे जब से 27 साल हो गए, हमारे बावलक से एक सीट भी पीटीआई नहीं जीती, एक सीट नहीं जीती। ये पहली सीट जो मैंने 2 माह कैंपेन की, ये सीट जितवाई। कि जब इलेक्शन था ना, जिस दिन 5 बजे रिजल्ट आना था शाम को, मेरे हस्बैंड ने मुझसे मोबाइल लेके छुपा लिया और मुझे मेरे बच्चों ने गोली दे के सुला दिया। उन्होंने कहा अगर ये हार गया तो हमारी माँ ने मर जाना है। तो उन्होंने मेरा मोबाइल छुपा लिया, मुझे नींद की गोली देके सुला दिया और सुबह उन्होंने मुझे बताया कि जीत गया मलक मुजफ्फर। ये खुदा न ख्वास्ता हार जाते फिर आपकी तबीयत नहीं, मैंने अब थोड़ा सा दिल को तगड़ा कर लिया। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा योम तसीस के मौके पे अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हम सब के लिए सानिया पैदा करे और ऐसी माएँ जो पीछे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अब क्या कर सकता हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मरियम नवाज़ का खिलाफ वर्कर कन्वेंशन। 3 बजे का टाइम था, 3:30 हो चुके हैं, अभी तक पंडाल खाली है और कोई उम्मीद नहीं कि ये बढ़ा भी जाएगा। गुजरांवाला की अवाम ने फैसला कर दिया है कि वो खान के साथ है, इनके साथ नहीं।